इंडिया। आज 15 अगस्त 2026 है। इंडिया is celebrating its 18th Independence Day. 79 years of change, 79 years of freedom, 79 years of progress. But today हम आपको एक पुरानी इंडिपेंडेंस की स्टोरी नहीं सुनाने वाले। नो गांधी स्टोरी, नो ब्रिटिश स्टोरी, नो फ्रीडम फाइटर स्टोरी। आज सवाल हिस्ट्री से नहीं, आज सवाल हमसे है। सो लेट्स इनवाइट आवर फर्स्ट गेस्ट इंडिया 2026। वेलकम। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ इंडिया 2026, मॉडर्न इंडिया, डिजिटल इंडिया, फास्ट इंडिया, ड्रीमिंग इंडिया एंड चेंजिंग इंडिया। वाह, आपकी अचीवमेंट तो बहुत सुनी है। डिजिटल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो क्या इंडिया परफेक्ट है? नो, हमने बहुत से प्रोग्रेस किए, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब बड़ी बिल्डिंग नहीं, फास्ट इंटरनेट, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं। देन व्हाट इज रियल प्रोग्रेस? जब टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमनिटी भी बढ़े, जब डेवलपमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़े, जब लोग अपने बारे में नहीं अपनी कंट्री के बारे में सोचें। वाह, सो इंडिया इज ग्रोइंग। यस, नाउ इंडिया नीड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज पूरा देश इन्हीं की सेलिब्रेशन कर रहा है, आज़ादी। लेकिन आज मैं सेलिब्रेशन करने नहीं आई, क्वेश्चंस पूछना आई। क्वेश्चंस? यस, क्योंकि सभी लोगों को फ्रीडम चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो कौन देगा? आपका पहला सवाल क्या है? आज के बच्चों से, हमसे। यस, तुम्हारे लिए फ्रीडम क्या है? फ्रीडम मतलब अपनी चॉइस, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना ओपिनियन। लेकिन अगर तुम्हारी चॉइस है किसी दूसरे को नुकसान हो, देन फ्रीडम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। फ्रीडम का मतलब जो मन है वो नहीं करना, फ्रीडम का मतलब सही चॉइस करने की समझ होना। अब आते हैं इंडिया की सबसे पावरफुल गेस्ट, सोशल मीडिया। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। आपको फ्रीडम क्या लगता है? सिंपल, माय अकाउंट्स, माय चॉइस, माय ओपिनियंस, माय पोस्ट, माय रूल। रियली, अगर पोस्ट किसी को हर्ट करे, इट्स माय फ्रीडम। नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन टू स्प्रेड हेट। देन व्हाट शुड आई डू? स्पीक बट रिस्पेक्टफुली, पोस्ट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरवर्ड बट काइंडली। सो बिफोर आई कमेंट, थिंक, यू फॉरवर्ड, चेक, रिएक्ट, अंडरस्टैंड, परफेक्ट। थिंक, चेक, देन क्लिक। अब बात करते हैं उस फ्रीडम की जो किसी भी कंट्री की फाउंडेशन होती है, एजुकेशन। आज एजुकेशन का मतलब? मार्क नो, रैंक नो, सर्टिफिकेट नो। देन एजुकेशन मीन्स क्वेश्चन करना, थिंक करना, लर्न करना, गलत को गलत कहना, सही डिसीजन लेना। So education doesn't just prepare us for exam. नो, एजुकेशन प्रिपेयर अस फॉर लाइफ। दैट्स और एजुकेट पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं करता। वो सोसाइटी इंप्रूव करता है। द डिफरेंस। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो अपने तक मत रखे, किसी को गाइड करे, किसी को पढ़ाए, किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाए। एक सवाल मेरा भी है। प्लीज। हम कहते हैं इंडिया इज वन, बट आर वी ट्रेडिंग एवरीवन हैज वन? व्हाट डू यू मीन? लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, रिलीजन अलग, जेंडर अलग। रिस्पेक्ट वो अलग क्यों? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टोरीज बट सेम। इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम बनाना नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है सबको आगे बढ़ने का फेयर चांस देना। Because a free India must also have a free mind. यहाँ पे सब फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मेरी पीसफुल। जी। आप सब कहते हो मेरा भारत महान, भी सड़क पर गार्बेज कौन फेंकता है? गवर्नमेंट शुड क्लीन इट। अगेन गवर्नमेंट, कंट्री से गवर्नमेंट की है। कंट्री अगर हवा पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है, सड़क डर्टी है, तो हम किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं? तो वो चेंज कहाँ से शुरू होगा? फ्रॉम यू। एक प्लास्टिक कम, एक ट्रीज ज़्यादा, एक पीस गार्बेज सही जगह, स्मॉल एक्शन बिग चेंज। चलिए हम सब बहुत कंप्लेन करते हैं, रोड खराब, सिस्टम खराब, ट्रैफिक खराब, कंट्री खराब, और हम खुद दैट्स द क्वेश्चन। हम हमेशा पूछते हैं व्हाट इज इंडिया डूइंग फॉर मी, बट में भी हमें पूछना चाहिए व्हाट मे आई डूइंग फॉर इंडिया। आपसे कंप्लेन कम और कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। अब आते हैं उस जनरेशन पर जिसे सबसे ज्यादा जज किया जाता है, जेन जी। ज़ेन-ज़ी? यस, मोबाइल जनरेशन, रील जनरेशन, शॉर्टकट जनरेशन। Okay, we use phone, but phone is a tool. We have a question. We have
just complaint, contribution, not just decision, solution, not just dream. We do not want to just inherit India's future, we want youth. इंडिया 2047 ही तुम्हारा फ्यूचर, लेकिन आज मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। तो बताओ कैसा इंडिया था? टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, ज्ञान से आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, अपनी धरती को बचाएंगे, और विश्वास खुद से करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करके दिखाएंगे। आज की मेहनत कल की जिम्मेदारी बनेगी। और हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ इंडिया की बड़ी नींव बनेगी। आज़ादी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उसकी कदर करेंगे, हम सिर्फ इंडिया का फ्यूचर नहीं देखेंगे, हम उसे बनाएंगे। हम हैं इंडिया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा होगा फ्यूचर। 1947 ने हमें आज़ादी दी। 2026 में हमारी जिम्मेदारी याद दिलाना है। 2047 का इंडिया हम मिलकर बनाएंगे। जय हिंद। तो आज आपने देखा कि आज़ादी सिर्फ सेलिब्रेट करने की नहीं बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझने की है। तो आइए इसी जज्बे के साथ एक नया गीत गाएं।